पश्चिमी कोसी नहर के इस ऑफिस में सत्ता स्थित आए हुए हैं। 2015 के बाद जितना भी हमने लेटर सरकार के माध्यम से, चूंकि सबसे बुरा हाल हमारे विधानसभा क्षेत्र का था, तो लगातार हम इस बात का लिखते रहे। सारा पेपर जब से 2015 से हमारे पास उपलब्ध है, देख लेंगे और कब कब क्या जवाब आया उसको भी देख लेंगे। क्योंकि वही हमने कहा कि एक दिन में नहीं कोई मकान बन जाता है, और नहीं तो मैंने 77 वर्ष के बाद जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, जैसे आजादी के बाद, आजादी से पहले उस समय जब 66 के बाद जगताऊ अंत में जब इरिगेशन मिनिस्टर हुए थे, तब सुखीवाला में हमारा काम हुआ था। इस बार हम सबों को धन्यवाद दे रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं, इसलिए कि हमारे मेहनत पूरे सफलता के साथ हम अपने विधानसभा को ही टारगेट बनाए थे ताकि हमारे टाइम में टेंडर हो जाए। तो इतना मेहनत के बाद ये टेंडर हुआ, लगभग 600 से 700 करोड़ का, जिससे हमारे विधानसभा के लोगों को फायदा होगा और अगल बगल दूसरे को भी फायदा होगा। इससे कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे विधानसभा का क्षेत्र जी अलावा सबों को फायदा होगा। लेकिन उसके बाद अब तो दरभंगा तक, गौरा बराम तक, गौरा बराम विधानसभा तक ये निकलनी जाएगी। तो न चलो, हमारे यहाँ जो भूमि विवाद था, प्रॉब्लम था, आज कहा ही गया कि अभी भी जिनका बकाया है वो आकर के अपना चिन्हित कर लीजिए। अब यहाँ से शिफ्ट होकर के दरभंगा चला गया वापिस, पैसा मिलेगा। लेकिन टेंडर हो गया तो उड़ाही से लेकर के सुदृढ़ीकरण से लेकर के दो बियर, माने एक बियर 35-30 करोड़ का, मतलब 4 बियर में एक दरभंगा और 3 बियर हम लोग को मिला। तो नचोल है कि इससे सारे जगह पे इरिगेशन होगा और हर एक 1.5 किलोमीटर पर बाएं दाहिना दोनों तरफ कैसे बलिया भी, मतलब हमारा जिन्हें वहां पर कि नहीं, सबसे हमारा हो गया बलिया वाला, इधर हो गया अपना जो भगवतीपुर एरिया नगर वाला, दोनों जब बियर बन जाएगा तो हमारे एरिया का किसान का 2 साल अभी लॉकिंग पीरियड है, 2 साल के बाद इसका लाभ मिलेगा। अभी कुछ नहीं मिलेगा और हमारे कहने से भी नहीं होगा। टेंडर हो गया है और ये टेंडर जो आप जान ले, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे उस समय जब ये टोटल 9 पॉइंट का जो हमारा प्रॉब्लम था, जिसमें रिंग रोड भी था, सिंचाई का भी था, बस स्टैंड भी था, तो लगातार कोई एक दिन का नहीं होता है तो सरकार आपका कि नहीं कोई काम कर देगी। हमारे किसान का एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे किसान का पलायन हो रहा है। वो पलायन 2 साल के बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगा जब किसान को खेत में पानी मिल जाएगा और सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा। मेरा ये कहना है, इसके बाद भी आगे की प्लानिंग होनी चाहिए जिससे और क्या किसान को फायदा होगा। अभी से उसका ट्रेनिंग हो, ICR का हो, पूरे बिहार के, पूरे देश के। मंगला साहब आए थे बिहार में, 4 साल का हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया था कि बिहार का किसान का कैसे हम इनकम बढ़ाएंगे, वो भी रिपोर्ट लेकर और मधुबनी को मंगला साहब के रिपोर्ट के आधार पर एक एक जगह किसान को आगे हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और लिस्ट तो हमारे घर पे है, सारा चीज आप ले लेंगे एक लेटर के माध्यम से, जो हमने कहा कि कैसे ये आप करिएगा, आप मीटिंग कर लीजिए। हम भी इसके साथ, चूंकि हम